एग्जाम्पल नंबर 4, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड सो एज टू क्लियर 2 वॉल्स। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है 2 वॉल्स को जस्ट क्लियर करने के लिए। द फर्स्ट ऑफ हाइट ए, पहली वॉल की हाइट है ए एट ए डिस्टेंस बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मान लेते हैं किसी बॉल को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है और जो पहली वॉल है वो उस बॉल की जो हाइट है वो तो है ए और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये वॉल बी डिस्टेंस पे। एंड सेकेंड ऑफ हाइट बी, दूसरी वॉल की हाइट है वो बी है जो ए डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। मान लेते हैं दूसरी वॉल है आपकी ये जिसकी हाइट है बी और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये वॉल ए डिस्टेंस पे, और बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है इन दोनों को जस्ट क्लियर करने के लिए। शो दैट द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज दिस, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इसके इक्वल लेके आनी है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो एक्सीड्स करेगा tan इनवर्स 3 से। तो मान लेते हैं इस बॉल को हमने u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था जो हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बना रही है, अल्फा की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल रेंज ये आनी चाहिए प्रूव करने में। फर्स्ट वॉल को नाम दे देते हैं ए एम, सेकेंड को बी एन। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स ऑर्डिनेट होगा इसका बी, वाई ऑर्डिनेट हो जाएगा ए, और पॉइंट बी के लिए एक्स ऑर्डिनेट होगा ए और वाई ऑर्डिनेट बी। तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या हो जाएगी, इस पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया था तो उसने जो पाथ फॉलो किया उस पाथ की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब जो पॉइंट ए और बी इस पाथ के ऊपर ही लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन ऑफ पाथ को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए बी कोमा ए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर ए कोमा बी पुट करेंगे, तो हमें ये 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, इसे 3 नाम दे देते हैं। अब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इक्वल होती है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में जी। इसकी वैल्यू हमें ये लेके आनी है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। ये वैल्यू इस रेंज की वैल्यू हम जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड है वो लेके आने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसे जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी इज इक्वल टू, इसे बी से करेंगे तो बी स्क्वायर tan अल्फा, इसे बी से करेंगे तो जी बी क्यूब अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। थर्ड को करेंगे ए से मल्टीप्लाई तो बन जाएगी ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर tan अल्फा माइनस जी ए क्यूब अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू बच जाएगी 0 इज इक्वल टू, इन दोनों में से tan अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर tan अल्फा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस का इन दोनों में से 1 अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इंटू में जी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये वैल्यू हम इस तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो वैल्यू बन जाएगी माइनस का जी अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, tan अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे साइन अल्फा अपॉन में cos अल्फा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू में जी अपॉन में 2u स्क्वायर, ए cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, ए cos अल्फा बचेगा उसे साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में साइन अल्फा cos अल्फा। बट हमें तो क्या चाहिए वैल्यू, साइन अल्फा cos अल्फा भी आ गया, अपॉन में जी चाहिए और इंटू में 2u स्क्वायर, तो ये जी इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा 2u स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी ये बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल में बचेगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा इज अपॉन में
जी, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू इक्वल आई है बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा बी माइनस ए इंटू में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा बी माइनस ए इंटू में बी प्लस ए। ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज आर है वो इक्वल आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। यही हमें प्रूव करना था कि हॉरिजॉन्टल रेंज आर है वो इसके इक्वल होगी। अब हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रूव करना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, tan इनवर्स 3 से ग्रेटर है। ये वैल्यू निकालने के लिए भी हम इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ करेंगे। यहाँ हम इन दोनों टर्म्स को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर बी tan अल्फा माइनस ए बी स्क्वायर tan अल्फा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट हैंड साइड हम ए बी tan अल्फा कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू बचेगी ए माइनस बी। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए बी इंटू में ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है ऊपर, और हमें आंसर तो लेके आना है कि अल्फा tan इनवर्स 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो उसके लिए ये स्टेप नहीं करते, tan अल्फा इक्वल टू यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए माइनस बी। जब इस फॉर्मूले को हम सोल्व करेंगे, ए माइनस बी का एक्सपेंशन, ए माइनस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन एक्सपेंड करेंगे प्लस 3ab इंटू में ए माइनस बी, इसे सोल्व करेंगे पूरे को, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही आएगी। करके देख लेते हैं इसका एक्सपेंशन। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू में ए माइनस बी, और प्लस में हमने ये किया 3ab ए माइनस बी। फैक्टर कैंसिल आउट होकर वैल्यू बचेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसे सॉल्व करने के बाद में ये वैल्यू बचेगी। आप दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इसके अंदर 3ab इंटू में ए माइनस बी ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 3ab इंटू में माइनस बी ही ऐड कर दीजिए। ये इतना तो फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी के होल क्यूब का, प्लस बचेगा 3ab ए माइनस बी। अब दोनों के अलग अलग डिवाइड में कर देते हैं ये, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी ए माइनस बी की स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस 3। अब किसी की स्क्वायर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, और डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है हमेशा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव वैल्यू है, और ये हमेशा ग्रेटर देन आएगी 3 से, क्योंकि 3 के अंदर हम कुछ ऐड ही कर रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो ये तो 3 से बड़ी ही आएगी। तो हम कह सकते हैं tan अल्फा इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा ग्रेटर देन tan इनवर्स 3। तो यहाँ से प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्सीड्स tan इनवर्स 3।